जा सकता है। हम आपको एक और रिपोर्ट दिखाते हैं और इस रिपोर्ट में आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से बहुत जरूरी है प्रिकॉशन लेना और किस तरीके से जो केसेस बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए तैयारियां किस तरह की जा रही हैं। देश भर में एक बार फिर से बढ़ते कोरोना मामलों ने लोगों की टेंशन बढ़ा दी है। केरल में नए वेरिएंट JN.1 के 2 केस सामने आ चुके हैं। 8 दिसंबर को केरल में JN.1 वेरिएंट के पहले केस की पुष्टि हुई थी। इसी बीच केंद्र ने राज्यों को एडवाइजरी जारी कर दी है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से अलर्ट रहने के लिए अपील की है। इस एडवाइजरी में राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि वे इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियों के जिलेवार आंकड़ों पर नजर रखें, साथ ही नियमित तौर पर इस संबंध में अपडेट करते रहे। कर्नाटक सरकार ने 60 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों का मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये वेरिएंट ज्यादा खतरनाक नहीं है। ये ओमिक्रॉन फैमिली से है, इसलिए उसी तेजी से फैलेगा, लेकिन ये जानलेवा नहीं होगा। हालांकि अलर्ट रहने की जरूरत है क्योंकि सर्दी में वायरस तेजी से फैलता है। अब तक कोविड के जितने भी मामले सामने आए हैं उनमें से 89% अकेले केरल राज्य से ही है। वहीं सिंगापुर में पिछले एक हफ्ते से इस वेरिएंट के 56,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। इस मामले में जब डॉक्टर से बातचीत की गई तो सुनिए क्या बोले डॉक्टर GC खिलानी। कोई विदेश से आया है जो आपसे संपर्क में आया है या आपके आसपास बहुत लोगों को हो रहा है तो आप टेस्ट कराएं। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि जैसे जैसे हम इसको फॉलो करेंगे और लगेगा कि केसेस दिख रहे हैं आपको, तो फिर हमें वापस उस मास्क पे जाना पड़ेगा, जिससे जहां जो हमने 2020 में 21 में जिसको अपनाया था। लेकिन एक अच्छी बात मैं बताना चाहता हूं कि अक्सर ये ओमिक्रॉन जो है वो हमारे फेफड़े को कम इफेक्ट करता है, क्योंकि जो भी डेथ्स हुई थी, ऑक्सीजन कम हुई थी, वो निमोनिया की वजह से हुई थी। ये नॉर्मल एक्सरे है, तो जब निमोनिया हो जाता है तो उसमें वाइटनेस वगैरह आ जाती है। क्लस्टर में केसेस हो रहे हैं, कोई विदेश से आता है, उसको अगर ये सिम्टम है, आप उससे एक्सपोज हुए हैं और आपको भी खांसी और छाती में तनाव, गला खराब, शरीर में दर्द हो रहा है, तो आप ज़रूर अपना एक RT-PCR टेस्ट कराएं या होम टेस्ट कर लें और अपने आप को कुछ समय के लिए आइसोलेट कर दें। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसी मुद्दे पर सामने आकर उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने क्या कहा, वो भी सुनिए। कि अभी हमने अखबारों में देखा है और प्रमुख सचिव से कहा है कि परीक्षण करके और पूरी तरह सतर्कता के साथ काम करें और एक कार्य योजना बनाएं। क्या स्थिति है उसको नजर रखें केरल पर। कल सुबह केंद्रीय आरोग्य मंत्री मनसुख मांडविया की सभी राज्यों के आरोग्य मंत्रियों से बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी राज्यों की आरोग्य सुविधाओं की समीक्षा की बैठक होनी है। कोविड के नए खतरे और इन्फ्लुएंजा के बढ़ते हुए मामलों को लेकर यह समीक्षा बैठक होनी है और इन सभी राज्यों में ऑक्सीजन प्लांट, दवाइयां, वेंटिलेटर, हॉस्पिटल में उपलब्ध बेड आदि की समीक्षा की जाएगी। कल सुबह 10 बजे ये मीटिंग होनी है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जिसमें सभी राज्यों के आरोग्य मंत्री होंगे। तमाम अधिकारी इसमें जुड़ेंगे। देश में कोरोना का खतरा फिर बढ़ने का डर जो सता रहा है उस पर बातचीत होनी है। भारत में कोरोना का जो नया वेरिएंट है JN.1 का पहला मामला सामने आ ही चुका है और उसके बाद केंद्र ने सोमवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से निरंतर ही निगरानी बनाए रखने को कह दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया इस बैठक में अध्यक्षता करने वाले हैं। साथ ही साथ जो हमारे स्वास्थ्य सचिव हैं सुधांश पंत, उन्होंने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे एक पत्र में रेखांकित किया है कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच लगातार और सहयोगात्मक कार्यों के कारण हम मामलों की संख्या कम करने में सक्षम हुए हैं। पिछले 3 दिनों में 15 और 17 दिसंबर को कोविड-19 के 300 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। पिछले 24 घंटे की हम बात कर लें तो कोरोना के कुल 235 मामले सामने आ चुके हैं। इसीलिए तमाम एहतियात बरतने की बात कही जा रही है। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत में सोमवार को कोरोना वायरस संक्रमण के कुल 127 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें अकेले केरल से 111 मामले शामिल हैं। इसके अलावा ही देश में कोविड-19 के सक्रिय मामलों की संख्या की अगर हम बात करें तो 1828 हो चुकी है। केरल में 1634 केसेस दर्ज किए गए हैं। केरल में कल कोरोना से एक मरीज की मौत की भी खबर है। हमारी इस खास रिपोर्ट को देखिए आप।
देश में कोरोना की खतरनाक दस्तक। केरल में कोरोना के 2000 मरीज। एक दिन में देश में 5 मरीजों की मौत। तेजी से फैल रहा है कोरोना का नया वेरिएंट। केंद्र ने स्वास्थ्य मंत्रियों की बुलाई बैठक। केरल के तिरुवनंतपुरम के अस्पताल में अचानक कोरोना के मरीजों की बाढ़ आ गई। केरल में कोरोना के 1828 एक्टिव केस हैं और 17 दिसंबर को 4 मरीजों की मौत से खौफ का माहौल है। बताया जा रहा है कि कोरोना का नया वेरिएंट JN1 तेजी से फैल रहा है। इस नए वेरिएंट से उत्तर प्रदेश में भी एक शख्स की मौत हुई है। डॉक्टरों के मुताबिक नया वेरिएंट होने की वजह से ये तेजी से फैल रहा है। किसी भी वायरस का कोई सब वेरिएंट या नया म्यूटेंट वेरिएंट आएगा तो उसका इन्फेक्टिविटी थोड़ी बड़ी भी होती है। तो इसी की सेम यही कहा जा रहा है कि इसकी इन्फेक्टिविटी ज्यादा है, ज्यादा लोगों के अंदर ये फैलेगा, बट डजंट मीन कि ज्यादा सिवियर होगा। ज्यादातर लोगों को इसके अंदर जो अब तक रिपोर्टेड है माइल्ड सिम्टम्स हैं, खांसी, जुकाम, सर दर्द होना, बुखार, गला खराब, यही सिम्टम्स हैं ज्यादातर लोगों के अंदर और माइल्ड हैं, 4-5 दिन में ठीक हो रहे हैं। महामारी के बढ़ने की आशंका को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने 20 दिसंबर यानी कल सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई है। देश के आंकड़ों के मुताबिक केरल में कोरोना के मामले महज एक हफ्ते में 3 गुना तक बढ़ गए हैं। उससे अब सभी राज्यों को जांच बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों से उत्तर भारत के राज्य भी अलर्ट पर हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए एक्शन प्लान तैयार करने के निर्देश दिए हैं। देखिए, अभी हमने अखबारों में देखा है और प्रमुख सचिव से कहा है कि परीक्षण करके और पूरी तरह सतर्कता के साथ काम करें, बनाएं। क्या स्थिति है उसको नजर रखें केरल पर। अमेरिका, चाइना और सिंगापुर के बाद कोरोना का नया वेरिएंट JN1 देश में तेजी से पैर पसार रहा है। इस वेरिएंट के चपेट में आने वाले मरीजों में बुखार, नाक बहने, गले में खराश, सिर दर्द जैसे लक्षण दिखते हैं। डॉक्टरों के मुताबिक 4-5 दिन में मरीजों की हालत में सुधार हो जाता है। हालांकि डॉक्टरों के मुताबिक बुजुर्गों को इससे बचाने की जरूरत है। यही वजह है कि केरल के पड़ोसी राज्य कर्नाटक ने 60 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए मास्क अनिवार्य कर दिया है।